सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 18 चैप्टर नंबर 18 मोबाइल ऐप डिजाइन देख रहे हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यहां पर एक यूजर है, जब वो इस मोबाइल को यूज करेगा या इस स्मार्टफोन को यूज करेगा, सेल फोन को यूज करेगा, तो वो इस स्क्रीन से इंटरैक्ट करेगा। इसी को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि इसी के इंटरैक्शन से पीछे की प्रोसेसिंग होगी। तो मोबाइल डिवाइस यूजर या स्मार्टफोन यूजर ये चाहते हैं कि उनको कम से कम समय लगे कुछ भी सीखने में, फटाफट वो अपना काम कर सके। वो चाहते हैं कि ये जो आइकन्स हैं वो वहां रहे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या ये कहे कोई भी वर्जन पे काम कर रहे हैं। जैसे टच किया जाएगा इसको, जेस्चर यानी कि हाथ वाथ हिलाने से काम चलेगा, या वॉइस इनपुट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। ये सारी चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं। तो इसीलिए इंटरफेस या इंटरफेसिंग जहां से यूजर इंटरैक्ट करेगा वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज, ब्रांड डिफरेंस। हर आदमी हर तरीके से हर चीज चाहता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, लेस एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। कल्चरल डिफरेंसेस। अब अरब का आदमी जो कर रहा है वो कनाडा का आदमी नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। होता यह है कि कभी आप जो मोबाइल लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है, किसी मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है। तो वो ऐप जो है दोनों में अलग अलग भिन्नता ना दिखाए। कोई बड़ा यूजर, कोई एल्डरली यूजर, कोई एक्सपीरियंस्ड यूजर यूज कर रहा है तो उसके साथ वो वैसे ही बिहेव करे, उसके लिए वही सारी चीजें हों जो एक नॉर्मल यूजर या 16-17 साल के लड़के या लड़की के लिए होंगे। डिसेबिलिटीज का मतलब ये होता है कोई अगर थोड़ा देखने में कम है या कोई बाकी सारी चीजें जो भी डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसे हम स्पेशल एबिलिटी भी कहते हैं, उन सब में भी ये प्रॉपर काम करे। या फिर इतनी चीजें होनी चाहिए कि एक अगर कोई मूक बधिर है या किसी तरीके से इसको कोई दिक्कत है तो वो इस पे काम कर सके। मोबिलिटी का मतलब होता है यहां से वहां, जब भी यहां से वहां जाए, कभी किचन में है, कभी बाथरूम में है, कभी कहीं और है, कभी बात कर रहा है किसी से, उस समय मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी यहां केटर करनी होगी। अगर आप स्टेक होल्डर को देखें, स्टेक होल्डर कौन है जिसके लिए आप ये ऐप बना रहे हैं, तो अगर उनके एक्सपेक्टेशन को, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना है तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स को अपने आप सवाल करने चाहिए जब वो डेवलपमेंट करें। पहला यह है कि जो भी उन्होंने इंटरफेस बनाया है, क्या ये हर एक इंटरफेस जो है वो हर एक एप्लीकेशन में काम कर रहा है? यानी कि अगर आप इसी को एक कंपनी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बैंकिंग कंपनी है, उसने कुछ एक ऐप बनाया, कोई और ऐप बनाया, मान लीजिए ये ऐप जो है वो बैंकिंग के लिए सिंपल, ये आपके क्रिप्टो के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये दोनों एक ही जैसे, एक ही समान रूप में दिखने चाहिए। क्या ये अलग अलग नेटवर्क सर्विसेज, क्योंकि किसी के पास जियो की सर्विस होगी, किसी के पास एयरटेल की सर्विस होगी, क्या ये डिवाइस वहां वहां काम कर रहे हैं हर जगह? और सबसे बड़ी बात कि जो टारगेट मार्केट एरिया है, यानी जिसके लिए ये ऐप बनाया गया है, एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, वहां यूजर की या स्टेक होल्डर की समस्याओं का निदान कर रहा है, स्टेक होल्डर इसे एक्सेप्ट कर रहा है या कर लेगा। तो यहां पर मोबाइल यूजर इंटरफेस बनाने के समय या डिजाइन करते समय, यूजर इंटरफेस का मतलब यह होता है यूजर जैसे इंटरैक्ट करेगा उसके सामने जो जो चीजें आएंगी। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आईवो साहब ने कुछ चीजें बताई इसमें। पहली चीज तो यह है कि डिफाइन यूजर इंटरफेस ब्रांड सिग्नेचर्स। यानी आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रांड क्या होता है कि आप एक चीज बना रहे हैं किसी ब्रांड के लिए। कोई ब्रांड मतलब कंपनी का लीडर हो गया है, कंपनी में आपको आना है, मतलब मार्केट में आना है, तो आपको ऐप कुछ अलग बनाना होगा। पहली चीज ये है, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। फोकस द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपको बनाना है खेत, आप बना रहे हैं खलिहान, वो तो नहीं चलेगा। जो चीज बनाना है उसी पे आपको बिल्कुल गहनता से विचार करना चाहिए और गहनता से उसको बनाना चाहिए। आइडेंटिफाई द कोर यूजर स्टोरीज। अब इसमें यह होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट लीजिए और उसके हिसाब से मोबाइल डिवाइसेस को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत कंस्ट्रेंड है। मोबाइल डिवाइसेस में बैटरी की का लिमिटेशन है, बहुत सारी लिमिटेशन है।
उनको ध्यान रखना है, पूरी इनकी जरूरतें भी पूरी करनी है। ऑप्टिमाइज यूआई फ्लोज एंड एलिमेंट। अब यूजर इंटरफेस का फ्लो, अब वो इसको क्लिक करे कहां जाए, इसको क्लिक करे कहां जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं ना एयरटेल का पेमेंट करता हूं, एयरटेल की का बिल का पेमेंट करता हूं, लेकिन हर बार जब भी मैं पेमेंट में वहां से कर लेता हूं, ईमेल आता है वहां से मैं पे करके कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे उसका रिसीट चाहिए तो मैं यहां पर ढूंढता रह जाता हूं। ये मेरे साथ है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। डिफाइन स्केलिंग रूल्स। स्केलिंग रूल्स का मतलब ये है, आज जो है वो कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अलग स्क्रीन है, अलग कॉन्फ़िगरेशन है और आज की जरूरतें अलग हैं। वो आपको, चाहे आप फीचर के बारे में बात करें, सुंदरता के बारे में बात करें या यूजेबिलिटी के बारे में बात करें, इसको स्केल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यूज अ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इसका मतलब यह है कि कितना आपने पूरा किया, कितनी चीजें उस यूजर को दी और कितनी आपने अलग दी जो बाकी कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। चैंपियन डेडिकेटेड यूआई इंजीनियरिंग स्किल। इसका मतलब यह है कि आप जो भी यूजर इंटरफेस बना रहे, लेआउट हो, ग्राफिक हो, एनिमेशन हो, इन सब में यूजर का काम बनना चाहिए और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में अच्छा होना चाहिए। इसी यूजर इंटरफेस डिजाइन में आइसेनस्टीन साहब कहते हैं कि ऐसा करिए कि ऐसे मॉडल यूज करिए जो प्लेटफॉर्म न्यूट्रल हो। चाहे आप आईओएस के बारे में बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड के बारे में बात कर रहे हैं, सिम्बायन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस तरीके से बनाइए कि कंसिस्टेंसी रहे हर जगह। यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वो एक ही तरीके का दिखाई दे या एक ही उसका यूजर एक्सपीरियंस हो। इसमें एक चीज आती है जो बताई गई इन्होंने, वो है मॉडल बेस्ड डिजाइन। इस मॉडल बेस्ड डिजाइन में 3 अलग अलग मॉडल आप यूजर इंटरफेस डिजाइन के तहत मोबाइल डेवलपमेंट में समझ सकते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म मॉडल, दूसरा है प्रेजेंटेशन मॉडल, तीसरा है टास्क मॉडल। अब प्लेटफॉर्म मॉडल में क्या क्या है? हर एक प्लेटफॉर्म जो होता है, प्लेटफॉर्म मतलब ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे एप्पल का जो iOS है या एप्पल का जो मोबाइल होता है, वो बाकी मोबाइल से काफी अलग होता है। उनकी कुछ अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी कुछ अलग बाउंड्रीज हैं। तो प्लेटफॉर्म मॉडल मतलब ये होता है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग डिजाइन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन मॉडल, जैसे यही बात है कि आप 5 इंच में दिखाना चाहते हैं, 5.5 इंच में दिखाना चाहते हैं, 6 इंच में दिखाना चाहते हैं, 8 इंच में दिखाना चाहते हैं, हर के लिए आपको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे आजकल बड़ा है कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जैसी स्क्रीन चेंज करे वो फट से आपका यूजर इंटरफेस चेंज हो जाना चाहिए। टास्क मॉडल का मतलब ये होता है कि यूजर की कुछ जरूरतें हैं, आपने ऐप ऐसे ही नहीं बना दिया, आपने ऐप किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी जिम्मेदारियों को, किसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनाया। तो क्या काम है उनके, वो उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा आपको। तो ये जो मॉडल बेस्ड टेक्निक मैंने आपको बताया, मॉडल बेस्ड डिजाइन बताया आपको, इससे क्या होगा कि यूजर के कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं और कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं। यानी यूजर आज ये कुछ कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, कभी और कभी हो सकता है मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद रिफ्रेश किया उसने। तो गूगल ये बाकी जो कंपनीज है, खासतौर पे गूगल इतना टॉप पे कैसे आ गया है ना? टॉप पे इसलिए आया कि अगर आपका मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अगर आप मोबाइल लूज कर जाएं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कॉन्टेक्ट्स चले जाएं तो बहुत दुख होता है। अब गूगल ने क्या किया कि अपने सर्वर पे ही सारे कॉन्टेक्ट्स रख लिए। जैसे ही आप मोबाइल में एंटर करें और गूगल या जीमेल की एंट्री करें, ईमेल अपना एंटर करें, तो कॉन्टेक्ट्स अपने आप ले आता है। इस तरीके का डिजाइन हम चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्स। कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्स का मतलब ये होता है, ऐसे आप इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए। मैं बोल नहीं रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें कोई काम है, मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, हर इंसान जैसे सोचता है उस तरीके से सॉफ्टवेयर ट्रेन हो जाता है और काम करता है, ऐप काम करता है। कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्स का मतलब ये होता है कि यूजर की कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो चाहता है वो उसको मिल जाए, है ना? उस आंखों से, नजरों से, कानों से कुछ सुनना चाहता है, कुछ देखना चाहता है। और वो सारी सिस्टम आप देखिएगा कि इस जगह पे ये जो ह्यूमन मॉडल है, इंसान चाहता क्या है, उस तरीके से अगर उसको मोबाइल पे चीजें मिलने लगे, यही मैंने जैसे गूगल का नाम लिया,
उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको लगेगा कि हाँ यार, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं करना चाहता था। जो आप सोचते हैं वो कर देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्स का मतलब ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट, जो भी नई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जिस भी मोबाइल डिवाइस के बना रहे हैं और जो भी उसमें फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, वो यूजर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो, जरूरतों के हिसाब से हो और उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है कि जो आप पर्सनल कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उसको फटाफट आप मोबाइल डिवाइसेस पे ले जा सकते हैं, टेलर कर सकते हैं। जैसे अब आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आपको एक पेशेंट के पास जाना है, आप डॉक्टर है मान लीजिए, अब डॉक्टर है, आप पेशेंट के पास जाना है। अब आपके पास एक डिवाइस है और यहां जो पेशेंट लेटा हुआ है बेचारा, उसके पास जाने के पहले ही आप क्या कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पे आपके पास आ गई। तो उसके पास जाने से पहले आपको सारी जानकारी मिल गई। आप जाएंगे, यहां से कागज उठाएंगे, पूछेंगे, अब बात करेंगे, इससे अच्छा आपके पास सारी चीज आ गई ना। इसी को हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्स कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी जरूरत ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर यानी कि ऐसे इंटरफेस या ऐसी आप डेवलपमेंट करें कि डिवाइस की लिमिटेशन पे तो काम कर ही रहा है कि भाई स्क्रीन साइज क्या है, मेमोरी क्या है, और साथ में यूजर की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर रहा है। जैसे एक डिवाइस को आप लगा सकते हैं कि किसी अलार्म सेंसर की तरह काम करे, किसी कार में फिक्स हो जाए, वो आदमी लेके चल रहा है, डिवाइस कहीं भी जा सकता है क्योंकि ये मूवेबल डिवाइस है, इसका नाम ही मोबाइल है, इसलिए मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप बना किसके ले रहे हैं, एक इंडिविजुअल इस पे काम करेगा, ये हो सकता है पूरे ग्रुप काम कर रहा हो, पब्लिक पूरी काम कर रही है। एक डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यूजर की आइडेंटिटी क्या है, कौन इसे यूज कर रहा है, और उसके हिसाब से जैसे ही वो अपना लॉगिन या जो भी उसका तरीका आप अपनाए, जैसे ही वो करे, उसको वो सारी चीजें मिल जाए जो वो हर जगह करता है। आप समझ रहे हैं, उस आदमी के हिसाब से वो सारी चीज मिल जाए, उसको दोबारा री इन्वेंटिंग द व्हील ना करना पड़े। फाइंड द सर्विसेज दैट बेस्ट फिट्स द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोबाइल यूजर। अब आप देखें कि कोई आप अमेज़न में कुछ सर्च करते हैं, जैसे ही आपने सर्च किया वो चीजें आपको दिखने लगती हैं, हर जगह दिखने लगती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर तरीका अपना लिया अपना कि भैया आपको ये खरीदना था ना, लो लो, हम आप और ऑप्शन देते हैं आपको। इसी कॉन्टेक्स्ट अवेयर ऐप में कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कैसे आप पाएंगे आप, बेसिकली क्या है कि एक मोबाइल सिस्टम या मोबाइल यूजर बहुत सारी चीज एक साथ कर रहा होता है, और वो सारी चीजें अलग अलग सोर्सेस में, चाहे वो कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, मोबाइल पे काम कर रहा हो, टैबलेट पे काम कर रहा हो, उसको मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उसके लिए रेलिवेंट है, क्या उसके लिए इररिलेवेंट है। अगर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप दिखाने लगे या उस हिसाब से आपने मोबाइल ऐप डिजाइन किया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, है ना। जैसे extracting relevant context information by combining data from several sensors challenging because of the problem of, अब देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि आप इंफॉर्मेशन तो लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, कई बार मिस इंफॉर्मेशन आ जाती है, नॉइस हो सकती है, कैलिब्रेशन ठीक नहीं, क्योंकि मोबाइल डिवाइस है, एप्लीकेशन तो एक बस ऐप है, वो जैसे ही ले रहा है तमाम चीजें हो सकती है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपने गूगल मैप का यूज किया हो, एक जमाना था यहां से हम जा रहे थे चंडीगढ़, और उसने क्या किया कि यहां की जगह ऐसे दिखा दिया और हम पहुंच गए कसौली, और वहां हम पूछ रहे हैं किसी जगह का नाम, बोले यार यहां तो बिल्कुल गलत रास्ता है। ये बहुत पहले की बात है, आज ऐसा नहीं है, तो चीजें चेंज हो सकती है। इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन थोड़ा प्रेफरेबल है कि जैसी कोई इवेंट हो, यूजर को पता लग जाए या फिर आप उन्हें बता दें सॉफ्टवेयर के जरिए, ऐप के जरिए, क्योंकि यूजर कई तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। कई लोग पेन यूज करते हैं, कई लोग बोल के यूज करते हैं, कई लोग हाथों से यूज करते हैं, कई लोग टच से यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डिजाइन करेंगे या बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको केटर करनी होगी। ऐसे नहीं केवल वो उंगली से करेगा, बाकी भी चीजें कर सकता है। हो सकता है कि यूजर एक ही बार में कई डिवाइसेस में एक साथ काम कर रहा हो, जैसे यूजर ये हो सकता है कि टच स्क्रीन यूज कर रहा हो इमेज को चेंज करने के लिए,
वहीं पर वो पर्सनल कीबोर्ड यूज कर रहा हो ताकि डॉक्यूमेंट को एडिट कर सके। एक ही कंटेंट पे काम हो रहा है अलग अलग डिवाइसेस में, उसको भी केटर करना है आपको। कई बार क्या होता है कि गेमिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक साथ गेम में चल रहे हैं, फटाफट इंफॉर्मेशन जा रही है, रियल टाइम में जा रही है। इसको कैसे आप डील करेंगे? ये जो ऐप होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, खासतौर पे मेमोरी और नेटवर्क और साथ में आपकी स्टोरेज को लेकर और बैटरी को लेकर। यहां पर भी आपको उस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। क्या सीखते हैं हम मोबाइल ऐप डिजाइन में, ये क्या हमको सीखना चाहिए, क्या हम समझें? देखिए, जो ऑलरेडी कन्वेंशनल टेक्निक्स चल रही है, जो हम ऑलरेडी देखते हैं कि भाई हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, फिर हम उसको डिजाइन करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट ले लेंगे, जरा सा डिजाइन कर लेंगे, फिर कोड कर लेंगे और उसके बाद हम उसको डिप्लॉय कर लेंगे। कोड के बाद टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल तकनीक है SDLCs की, उसको हम मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे लगाएं, ये आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर पर्सनल आपका ये काम है। यूसेज सिनेरियो, एक आदमी किस तरीके से यूज करने वाला है मोबाइल एप्स, चाहे वो किसी भी जगह हो, कोई भी यूजर हो, छोटा बड़ा, कौन से डिवाइस पे काम कर रहा है, तो वहां पर अलग अलग कॉन्टेक्सचुअल सिनेरियो कि यूजर अभी बेडरूम में, किचन में चला गया, हो सकता है वो अभी पेन से यूज कर रहा हो, स्टाइलस जिसे कहते हैं, फटाफट चेंज करके वो फिंगर से यूज करने लगे। ये सारे यूसेज सिनेरियो करने पड़ेंगे हैंडल। तो डासा और कैरिकोम, इन्होंने कुछ सिनेरियो वेरिएबल टाइप्स, अलग अलग यूसेज सिनेरियो का मतलब ये होता है यूजर ऐसे भी यूज कर सकता है, वैसे भी यूज कर सकता है। तो उसके लिए बताया कि एक तो वो किस जगह पे है, लोकेशन कहां हो, जगह कहां है, मूवमेंट एंड पोस्चर। पोस्चर का मतलब ये होता है कि मोबाइल किस तरीके से रखा हुआ है, डिवाइस किस तरीके से रखा हुआ है, उसमें ऐप कैसे काम करेगा, किस डिवाइस पे यूज करने वाला है, कितना ज्यादा उसमें वर्कलोड है, कितना ज्यादा वो एक साथ काम कर रहा है, कितनी ज्यादा उसने ऐप खोले हुए, और यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है, यूजर अभी क्या चाहता है, वो सब इसमें आपको डालना पड़ेगा। इसमें एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन वाली एक चीज आती है, मैं आपको बताता हूं क्या है। इंफॉर्मेशन जो आप निकालना चाहते हैं कि भाई यूजर कुछ क्या चाहिए, तो एथनोग्राफिक का मतलब ये होता है कि ये नरशंसवादी इसे कहते हैं। हर आदमी हर जगह अलग अलग तरीके से चीजें यूज करता है। जैसे मैं अरब के बारे में बताता हूं, अरब के मोबाइल पे आप हिंदी में तो नहीं दे सकते, आपको अरबिक में ही देना होगा। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये होगा। उसके बाद वहां पर जो उनकी मोबाइल पे या उनके काम जो होंगे, वो हिंदुस्तान के जो बागाडी क्षेत्र है, वहां पर जिसके पास मोबाइल होगा उसके काम बिल्कुल अलग होंगे। तो एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ना। जो यूजर प्राइवेट सेटिंग में काम करता है वही वो सोशल सेटिंग्स में अलग करता है। जो वो नॉर्मल ब्राउजर पे काम करता है वही वो जैसी ब्राउजर इनकॉग्निटो मोड पे जाएगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उस पर अलग काम करें। पहले क्या करिए कि हर एक यूजर इंटरफेस पे जब बनाएंगे इसको, यूजर इंटरफेस, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा पेपर पे बनाइए, इसको स्केच बनाइए, इंडेक्स कार्ड बनाइए, नोट बनाइए, ताकि आप ये बता सकें कि यूजर इसको इंटरेक्ट कैसे करने वाला है, अलग अलग आपके ऐप के अलग अलग स्क्रीन या अलग अलग आप जो इवेंट इसमें बता रहे हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि कैसे हम इसको रखें, किस जगह पे इसको रखें ताकि हमारा काम आसान बन जाए, यूजर के लिए फायदेमंद हो। उसके बाद जो बाद के प्रोटोटाइप आप बनाएंगे वो आप अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस में चला के देखिए, अलग अलग लेआउट में चला के देखिए कहां क्या चीज फिट हो रही है। एक मोबाइल ऐप को डिजाइन करने के लिए कुछ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है उससे पहले जानना होगा कि हमसे गलतियां क्या क्या हो जाती हैं। उन गलतियों को अगर हम समझेंगे तो उन गलतियों को हम दोहराएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ आपको मोबाइल ऐप बनाने में या डिजाइन करने में कुछ मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती हैं, जो कोस्टर साहब बताते हैं कि किचन सिंक होता यह है कि हम भर देते हैं पूरे ऐप को अलग अलग फीचर से। जितना इजी रखेंगे ना उतना ज्यादा मार्केट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है यहां कुछ और वहां कुछ और, यूजर को समझ नहीं आ रहा। आप यूनिफॉर्म रखिए, अगर ब्लू स्क्रीन दी है उस पर व्हाइट लिखा हुआ है तो वैसे ही रखिए। ओवर डिजाइनिंग, कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा ग्राफिक डाल देते हैं या ऐसे एलिमेंट जिसकी जरूरत भी नहीं है। आपको लगेगा कि इससे तो मेरा कुछ
एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यूजर इसे यूज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर डिजाइनिंग से तो और परेशान हो जाता है। लैक ऑफ स्पीड, मोबाइल की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उस कंस्ट्रेंट्स में, उस बाउंड्री में, उन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। वर्बिएज, होता यह है कि हम इतना लंबा मेन्यू बना देते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते देखते देखते थक जाता है। तो जो लंबे लंबे शब्दों में आपने लिखा है ना, वो चीजें यूजर क्या क्यों समझेगा, यूजर को तो अपना काम करना है, थोड़े से में काम चल जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड इंटरेक्शन, इसका मतलब यह है कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उस स्टैंडर्ड को आपने फॉलो नहीं किया, आपने मर्जी से आपने बना दिया। जिसे मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड के लिए भी आप एक्सपर्ट होते हैं। हेल्प एंड एफएक्यूआइटिस, देखिए अगर आपने अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं किया और आपने कहा मैं एक ऑनलाइन हेल्प दे दूंगा, हेल्प से वो पढ़ लेगा। वो हेल्प से क्यों पढ़े, आप ऐप इसलिए बना रहे हैं कि वो यूजर जैसे ही लॉगिन या करे या जैसे ही यूज करना शुरू करे, वो फटाफट उसे आगे बढ़ जाए, उसको ज्यादा सीखना ना पड़े। आप हेल्प और एफएक्यू तब आदमी जाता है जब उसको वाकई में फंस जाता है। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं। तो जब हम मोबाइल ऐप डिजाइन करते हैं तो कुछ हमारे पास, खास तौर पे जब हम मोबाइल टच स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं, तो शोमैकर साहब ने, चाहे वो एप्पल आईओएस हो, गूगल एंड्रॉइड हो या कुछ और भी हो, उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब ये होता है किसके लिए बना रहे हो, चाहे एक्सपीरियंस यूजर हो जो बहुत फटाफट फटाफट काम करता हो। एक 16 साल का या 14 साल का बच्चा और 61 साल का आदमी, ये दोनों मोबाइल को अलग तरीके से यूज करते हैं। इनको सिखाने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको हर चीज बतानी पड़ती है आज के समय में। डिजाइन फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझिए, तब मोबाइल ऐप बनाइए। सिंप्लिसिटी और लेजीनेस में थोड़ा एक फाइन लाइन है, यानी आप बहुत इजी बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने लेजीनेस इसमें दिखा दी। होता यह है कि हमारे पास फीचर है, हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, फटाफट हटा देंगे। लेजीनेस का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको देनी है वो आपने दी नहीं, बाकी चीजें डाल दी। यूज द प्लेटफॉर्म एज एन एडवांटेज, देखिए टच स्क्रीन नेविगेशन जो होता है ना, वो इंट्यूटिव नहीं होता है, यानी आप छोटे बच्चे को देंगे तो वो सीख जाएगा। मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा ज़ईफ इंसान है, उसको इसको सीखना पड़ेगा। तो होता यह है कि आप वो जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो किसी तौर तरीकों से बनाए गए हैं कि भाई ये आप फॉलो करिए। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके ऐप में कोई परेशानी नहीं आएगी। होता यह है कि यहाँ पर जो ऐसे स्क्रॉल बार्स होते हैं ना, वो आपके स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहां नहीं अच्छे लगते। और साथ में कहीं आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाथ से कैसे करेंगे? तो स्क्रॉल बार स्क्रीन छोटी होती है, मेन्यू आइकन जो आप दे रहे हैं वो इतने इस तरीके से, कलर आपने जो चॉइस किया है वो ऐसा हो कि यूजर का अटेंशन उस पर आए। कोई ऐसा कलर ब्लाइंड है, उसको तो समझ ही नहीं पाएगा क्या चीज है। सबको यूज करना है ना, इंसान धरती पे जितने भी है सभी मोबाइल यूज करेंगे, सभी आपके ऐप को यूज करेंगे। तो बाहर का कलर और अंदर का कलर, यानी कि जो फोरग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है, वो कलर आपस में इतनी कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि हर आदमी उसे समझ सके। इंक्रीज डिस्कवरेबिलिटी ऑफ एडवांस फंक्शनैलिटी, अब होता यह है कि हम मोबाइल में कुछ फंक्शनैलिटी देते हैं, आपका दोस्त आता है, अरे यार तुझे पता है इसमें ये भी है, अरे आप बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता, इसको तो सब कुछ आता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप फंक्शनैलिटी, एडवांस फंक्शनैलिटी छुपा के रख देते हैं या फिर उसको पाने में, ढूंढने में इतनी दिक्कत होती है, तो वो फंक्शनैलिटी तो बेकार हो गई ना, जब उसको आप डिस्कवरी ना कर पाए, फाइंड आउट ही ना कर पाए। यूज क्लियर एंड कंसिस्टेंट लेबल्स, इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो आप लेबल यूज कर रहे हैं, देखिए इसमें कितना साफ सुथरा दिख रहा है, ऐसा रखिए। जंबल अप रखेंगे, अलग अलग कलरों में रखेंगे, जो कलर आप लोगों को पसंद ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। विजेट, जो विजेट मतलब होता है कि जो आप अलग अलग पार्ट यूज करते हैं, जैसे ये एक विजेट हो गया, ये विजेट हो गया, ये विजेट हो गया, ये सब विजेट है, सारे के सारे इससे यूजर यूज कर सके। कई आप एब्रिविएशन यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं RSIST, आप बोलेंगे क्या है ये? एज ए डेवलपर तो आपको पता है, लेकिन एज ए यूजर किसी को पता है क्या?
कभी कभी क्या करते हैं हम, थोड़ा समझदारी या क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं कि यूजर जो है उसको ये चीज दे दे और वो उसके डिस्ट्रिक्शन पे छोड़ दे कि भाई तुम इसको समझो, लेकिन वो गलत हो जाए। आप अगर दिखाना भी चाहते हैं तो कोई भी अगर आप लेबल दिखाना चाहते हैं उसके नीचे लिख दीजिए थोड़ा सा, ताकि सब समझ सके। हर आदमी का आईक्यू, हर आदमी का अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती है। सपोर्ट यूजर एक्सपेक्टेशन फॉर पर्सनलाइजेशन। मोबाइल आपकी जेब में होता है, हाथ में होता है, तो मोबाइल जो होता है वो एक पर्सनल आइटम है, तो ऐप भी पर्सनलाइज होना चाहिए। लॉन्ग स्क्रॉलिंग फ्रॉम ट्रम्प मल्टीपल स्क्रीन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ दिनों में एक्सपीरियंस हो जाएंगे, वो अलग अलग स्क्रीन पे भागना नहीं चाहते, यहां से वहां दौड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक ही में सब कुछ मिल जाए, ताकि उनको थोड़ा सा स्क्रॉल भी करना पड़े नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। मोबिलिटी एनवायरमेंट्स, अब इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी।